अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हुई। एक तरफ साइफर केस में जमानत मंजूर हुई तो दूसरी तरफ GHQ हमला केस में नजरबंदी का हुक्म जारी हो गया। शाह महमूद कुरैशी के GHQ हमला केस में 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकामात जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्मनामे के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलव्विस पाए गए। मुलजिम को रिहाई मिलने से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। SHO की रिपोर्ट पर CPO ने 45 रोजा नजरबंदी की तजवीज़ की। जिला इंटेलिजेंस कमेटी ने भी पुलिस और इदारों की रिपोर्ट से इत्तफाक किया। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया जाता है। ताहम मुलजिम के वकील का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। फैसलाबाद की इत्सदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत मरकजी क़यादत को 4 जनवरी को तलब कर लिया। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, उमर अयूब, मुराद सईद, आजम स्वाति समेत 100 से ज्यादा अफराद को तलबी के समन जारी कर दिए गए। अडियाला जेल में कैद साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुश्किलात कम न हुई। एक तरफ साइफर केस में जमानत मंजूर हुई तो दूसरी तरफ GHQ हमला केस में नजरबंदी का हुक्म जारी हो गया। शाह महमूद कुरैशी के GHQ हमला केस में 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकामात जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्मनामे के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी 9 मई को GHQ गेट हमला केस में मुलव्विस पाए गए। मुलजिम को रिहाई मिलने से अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। SHO की रिपोर्ट पर CPO ने 45 रोजा नजरबंदी की तजवीज़ की। जिला इंटेलिजेंस कमेटी ने भी पुलिस और इदारों की रिपोर्ट से इत्तफाक किया। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया कि शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया जाता है। ताहम मुलजिम के वकील का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। फैसलाबाद की इत्सदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत मरकजी क़यादत को 4 जनवरी को तलब कर लिया। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, उमर अयूब, मुराद सईद, आजम स्वाति समेत 100 से ज्यादा अफराद को तलबी के समन जारी कर दिए गए।